हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो चैप्टर है उष्मा यानी हीट। तो इसके टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडे महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल जो है ऑप्शन ए में लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। ऑप्शन बी में पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइल्स को पॉलिश नहीं किया जाता है, यानी मार्बल की टाइल्स को पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइल्स को पॉलिश नहीं की जाती। ऑप्शन सी में लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ऊष्मा परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी में लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का कुचालक होता है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। कौन? टाइल्स। तो हम लोग का ए जो कि सही होगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार के कुछ परतों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि ऑप्शन ए में अखबार की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है। ऑप्शन बी में अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है अखबार ऊष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन डी अखबार ऊष्मा का तापमान अखबार का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? अखबार की ऑप्शन नंबर बी अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा का कुचालक होती है, यानी हवा ऊष्मा का कुचालक होती है। जो उसके बीच जो अखबार के गैपिंग रहता है उसमें फंसी रहती है, जिसके कारण जो है उसे ठंड कम लगती है। तो हम लोग का बी जो कि सही होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बूझो का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए में पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक होता होता है। ऑप्शन बी पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम होता है। तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। ऑप्शन डी दोनों बुखार से पीड़ित है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों का शरीर का तापमान सामान्य है क्योंकि 37 डिग्री बराबर ही 98.64 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में बदलने पे आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे। बूझो के पास 3 थर्मामीटर है। वह अपने शरीर का तापमान तापमान और उबलते शरीर का तापमान मापना चाहते हैं और उसे उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं आप फिगर में। फिगर ये जो है हम लोग का ये जो है उबलते पदार्थ को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये हम लोग का 1 और 3 जो है सामान्य। जो बुखार लगता है तो कोई कोई डॉक्टर ये डिजिटल रखता है, नहीं तो इसका भी उपयोग करता है। तो कौन सा ऑप्शन ए थर्मामीटर ए या 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए और दो दो उबलते पानी के तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ही हम लोग का सही है। बी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, जबकि हम लोग का ऑप्शन ए ही सही है। और बी नंबर में थर्मामीटर ऑप्शन ए दोनों का तापमान मापने के लिए। ऑप्शन सी थर्मामीटर थर्मामीटर दोनों का तापमान मापने के लिए। ऑप्शन डी थर्मामीटर 3 दोनों का तापमान मापने के लिए। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए ही सही हो पाएगा हम लोग का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं ए बी सी और डी दिखाई गई है। उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापन के लिए सही व्यवस्था दर्शाता है? तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? कौन सा एक चित्र में देख सकते हैं कि कौन सा एक सामान्य व्यवस्था जो हम लोग का सही हो पाएगा? ये हम लोग से बोला जा रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ये आप लोग को भी पता है। तिरछा ही रखा हुआ, ये पानी से भी वाटर से भी ऊपर रखा हुआ है और इसे जो है हम पूरा सतह पे एकदम नीचे ही कर दिया गया है। और ऑप्शन ए जो है एक सटीक फिगर है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन पे। एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है
तो और कौन सा चित्र तापमान बढ़ने की सही विधि को इंगित करता है, तो कौन सा होगा, कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है। तो फिगर देख के आप बता सकते हैं, इसका आंसर जो है हम लोग का ए सही है। जो तापमान पढ़ने का कोई भी डॉक्टर लेते हैं तो आँख के सामने ही वो रखता है और उसे पढ़ने का कोशिश करता है, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा। तो ठीक है दोस्त, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर लाते रहेंगे, और जो हर एक एग्जाम में आपके आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी सब में भी आपका अति इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।